खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता है और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परागंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए है कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज सुनेगी, और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप ही उसे देता हूं, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, तमाम मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया और अजीज़ भाई और बहन, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें सबको ये फजल बख्शा है कि हम सेंट एंड्रू चर्च की बरकत में शामिल हो सकें। ये खुदा ही की मर्जी है, खुदा ही की तरफ से मुकर्रर किया हुआ दिन है कि हम सब आए और इस गिरजाघर की बरकत में शामिल हो। ऐसे जब हजरत सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई तो सुलेमान बादशाह अपने लोगों के साथ हैकल में दाखिल हुआ और उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और दुआ की। उस दुआ में तीन चीजें बड़ी अहम हैं। तीन चीजें, पहली ये थी कि ए खुदा, जो भी इस घर में आए उसकी तो दुआ सुन। तो अजीजों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा अहम है। आज का दिन हमारी दुआएं सुने जाने का दिन है, दुआएं कबूल किए जाने का दिन है, मुरादें पूरी होने का दिन है। तो आप और मैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है। आप अपने दिल में जो कुछ भी आज मांगेंगे, हर घर की, हर बंदे की ज़रूरत फ़र्क है। हो सकता है कोई दुआ अपनी सेहत के लिए करे, घर के अमन के लिए करे, घर में कोई और बुजुर्ग है, कोई दादा दादी नाना नानी जो भी है उसके लिए करे, कोई बेरोजगार है वो अपने लिए करे, कोई बे औलाद है वो अपने लिए करे। तो जिसकी भी कोई ज़रूरत है, हज़रत सुलेमान बादशाह ने यही खुदा से दुआ की, क्या खुदा जो भी इस घर में आए उसकी तो दुआ सुन। दूसरी बात ये की कि अगर कोई ना आ सके और इस घर की तरफ मुंह करके दुआ करे, उसकी भी दुआ सुन, क्योंकि उसकी भी नीयत साफ है। उसका दिल चाहता है कि मैं तेरे घर में आऊं, लेकिन किसी भी वजह से बीमारी हो सकती है या कोई और परेशानी हो सकती है,
हो सकता है वो ना आ सके। और तीसरी बात ये थी कि ऐ खुदा, तेरे घर में जो शख्स भी आए और वो उसको अपने गुनाह याद आ जाएं, अपनी गलतियां याद आ जाएं और वो अपने गुनाहों को मान ले, तो उसके ऐ खुदा सारे गुनाह माफ कर दे। तो अजीजों, आज गुनाह माफ किए जाने का दिन भी है। हम सब इंसान हैं, गलतियां होती रहती हैं, इसलिए अगर किसी को कोई भी बात याद आती है कि हाँ, मैंने उस शख्स को नुकसान पहुंचाया, उस शख्स की चुगलियां लगाई, उस शख्स को बुरा भला कहा, उसको बदनाम करने की कोशिश की, तो जो भी ख्याल आपके ज़हन में आता है, आप दुआ करें, खुदा से तौबा करें और खुदा माफ़ करने वाला है। ये जो आज का दिन ऐसे ही है जैसे लिखा है ना, वो धन जिदे बख्शे गए सब गुनाह। अगर जिदे गुनाह ही सारे माफ हो जान, वो तो बिल्कुल पाक साफ होके जाए, उन्हें तो बड़ी बरकत की चाहिए जिदे गुनाह ही माफ हो जाए। ये भी कलाम च लिखा है कि ऐ खुदा, अगर तू मेरे गुनाह मिटा दे, मैं बर्फ तो ज्यादा सफेद हो जाऊं अगर मेरे गुनाह मिटा दे। तो जो असी सब इंसान किसी ना किसी तरीके नाल कदी ना कदी किसी ने कोई बुरा भला कह लिया, किसी ने कोई किसी की बुराई कर ली, किसी की कोई चुगली लाई, जिसकी वजह ना हो सकता है कि किसी घर च कोई मसला पैदा हो जाए, किसी जगह शक कोई शुबात पैदा हो जान, जिथे खानदान टुटना शुरू हो जान साड़ी एक गल की वजह नाल ही। जो अज असी खुदा को माफ़ी मंगांगे। खुदा को माफ़ी मंगनी चाहिए कि नहीं मंगनी चाहिए? मंगनी चाहिए। तो असीं जो अज का दिन जिहड़ा है, वो जिवें पहला कहा कि ये खुदा का मुकर्रर किया होया दिन है। असीं सब वसीले हैं, असीं सब वसीले हैं, बाकी काम खुदा का, मिशन खुदा का, असीं सब वसीले हैं। अगर असीं ये हमेशा याद रखने कि खुदा मिशन तेरा है, तो जब तक भी मैनू जिंदगी दी है या देगा, मैं हर दिन हर पल ऐ खुदा तेरी पाक मर्जी पूरी करने की कोशिश करांगा। अजीजो, जिहदी समझ च गल आ जाए, उसकी जिंदगी उंज ही बदल जाएगी। अज असीं वेखने हैं जिले मुकद्दस, अज असीं अच्छा चरवाहा, यसु अच्छा चरवाहा दी भी मनाते हैं। तो यसु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ, नाम बनाम जानता हूँ। ये जो हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम सब ने मसीह में बपतिस्मा पाया, फिर हम पाकशाक भी लेते हैं, इससे काम भी हुआ है। तो हम अब मसीह के हैं, असी यसू दे कि नहीं जी? हाँ, असी यसू दे। असी फिर जो यसू दे तो यदा मतलब यह है कि असी यसू की तालीम से अमल करने। जदों असी किसी दे हो जाने, किसी को अपना उस्ताद मान लेने, अच्छा चरवाहा मानने, कि असीं जानने कि यसू एक अजीम उस्ताद ने, वो हर रोज़ अपने कलाम के जरिए साड़ी रहनुमाई करते हैं। तो लिखा है कि यसू कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ, मैं उन्हें अच्छी जगहों पर ले जाता हूँ। जैसे ज़बूर 23 में लिखा है कि मैं उन्हें हरी हरी चरागाहों पे ले जाता हूँ, पानी के चश्मों के पास ले जाता हूँ। जो पाक अल्तार को भी बरकत दी गई है, यसू का अल्तार है जहाँ से हमें गज़ा भी मिलती है, मसीह का खून भी मिलता है। इससे और बड़ी क्या बरकत हो सकती है कि सारे लोग अपने काम काज छोड़कर वो इस अल्तार से गिर्द खुदा के घर में आकर जमा होते, खुदा का नाम लेते, खुदा का कलाम पढ़ते, खुदा का कलाम सुनते और उसके बाद जुर्रत मांगते हैं कि ऐ खुदा, इस दुनिया में मुझे जीने का खास तरीका सिखा। जो दुनिया च रहिंदे होया यसू मसीह सानू मजबूत करते हैं। दुनिया के जिहड़ियां चीज़ां ने चलदियां रहणगियां, ये नहीं रुकणियां, ये कदी नहीं रुक सकती। लेकिन जिहड़ा यसू ते ईमान रखता है, वो इन्हां चीज़ां का मुकाबला कर लैंदा है, फर्क पैंदा है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਸੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ वो जो ਪਾਕ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5-6 ਵਾਰੀ ਨਹਾਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਚਣਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ वो जो पाक दिल है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ वो जो ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੇ हैं। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ? ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ खुदा जिन्हें भी लोग तेरे घर चाहे सब की दुआ सुन, अगर किसी को गुनाह गलती हुई तो माफ़ कर दे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ खुदा ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, पक्के खत्म हो। क्या भाई, बहुत अच्छी बात। ऐसो सब तो वही बरकत है ये कि ये यूहन्नाबाद है, मुकद्दस यूहन्ना दी कलीसिया। दूसरी गल यह है कि सेंट एंड्रू का गिरजा है, ये बड़ी गिरजा मुकद्दस एंड्रू जिहड़े ने वो शागिर्द ने जिहड़े मुकद्दस पतरस के भरा ने। ते मुकद्दस यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि वो बल्कि जाके अपने भरा नूं भी लैके आउंदे ने कि असी यसू नूं वेख लिया है, असी यसू का तजर्बा कर लिया है ते तू भी आ जा। ऐसो असी भी मुकद्दस एंड्रू वांगू बन के असी भी लोकां नूं जिहड़े भी कोई भटक गए ने, परेशान ने, मायूस हो गए ने, दुखी हो गए ने, असी साडी की जिम्मेदारी है कि असी उन्हां नूं यसू दे कोल लैके आईए। साडी जिम्मेदारी होगी असी उन्हां नूं यसू दे कोल लैके असी ये नहीं कि असी उंज ही करन डए हां। ये कोई सोशल काम नहीं, ये कोई NGO वाला काम नहीं, एक रूहानी काम है। क्योंकि ये साडे गिरजे का नाम सेंट एंड्रू का नाम ते गिरजा है ते असी भी चलदे मुकद्दस एंड्रू वांगू बन सकने। असी और बन सकने कि नहीं बन सकते? अच्छा, यसू मसीह ने ये किते नहीं कहा कि जिहड़े मेरे शागिर्द बन गए उन्होंने बड़ा मजा आएगा, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, वो कोई बिरयानियां खाणगे, एक गल कुछ नहीं। बल्कि यसू मसीह ने क्या है कि ऐसा वक्त भी आ सकता है, बल्कि भी लिखा मुबारकबादियां थी, मुबारक हो तुम जब लोग मेरे नाम से, नाम की वजह से तुम पर लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तो जी तो यीशु मसीह ये बताते हैं कि आप लोग जो मेरे पीछे चलेंगे उनके लिए मुश्किल ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उन्होंने अभी दुनियावी रास्ते छोड़ दिए हैं, दुनियावी रास्ते छोड़ दिए। अजीज़ो तुसी भावें यूहन्नाबाद च पैदा होए, भावें किते बाहर पैदा होए, भावें को अमरीका च पैदा होया, भावें को अफ्रीका च, पाकिस्तान च पैदा होया,
ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਲਾਲ ਹੀ ਰੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਐਂਡਰੂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਰਵਾਂਗੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਾਕ ਦਿਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਦੀ। ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਸੈਂਟ ਐਂਡਰੂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਡਾਇਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਦਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੈ ਤੇ ਵਾਵਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੜੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ऐसे अगर हर खानदान इस तरह ही अपनी अपनी जिंदगी बदले, वो खानदान बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे एक थोड़े दिनों की गल, एक कोई साल डेढ़ की गल है, ये खानदान ने इसी फैसला, अजीजो खानदान च ना सारे इंसान ने मुश्किलात परेशानियां, कदी कदी कोई लड़ाई झगड़ा भी कदी कदी हो सकता है। एक खानदान सी ਉਹਦਾ नाम सी खानदान ए, ठीक है। वो बड़ा अच्छा खानदान सी, ते उस खानदान च ना एक बारी मियाँ बीवी दी आदमी ने ना अपनी बीवी को पैसे दिते। उन्हें आख्या कि असीं यार 2 दिन या 3 दिन के बाद ना बिजली का बिल देना है, तो पैसे रख लै संभाल के, लेकिन खर्च ना करी। उन्होंने 3 बच्चे सन। उन्हें औरत ने कोई जरूरत पै गई, उन्हें बच्चों ने कोई शै लै ली। बंदे ने पूछा कि वो परसों बिल देना, अजे 1 दिन है सी, ते वो पैसे संभाल के रखे ने। औरत ने अपनी सच्चाई नाल गल करदियां होया, क्योंकि उन्होंने प्लान ये किया कि असीं एक दूजे नूं झूठ नहीं बोलना। औरत बेचारी ने सच्चाई नाल दस बैठी कि हाँ वो चो मैं थोड़े जे खर्च कर लेने, बच्चों को जरूरत पै गई सी, मैं खर्च कर ले। वो बंदा गुस्से च आ गया है, बदल ने ये कोता वर्क कर देता है, पैसे खर्च कर छड़े ने, गुस्से च आ गया बहुत। औरत भी थोड़ी जी गुस्से च आ गई, थोड़ी जी उन्होंने लड़ाई हो गई। आदमी जिहड़ा है उन्हें वेख्या कि बच्चे भी उत्थे ही सन, बड़ा जिहड़ा बच्चा सी वो परेशान होकर घरों बाहर चला गया, दरवाजों बाहर चला गया। जिहड़े छोटे बच्चे सन वो सहम के दरवाजे के पीछे लुक गए। बंदे नूं एकदम होश आ गई। अजीजों, गलती हो जाना कोई गल नहीं, होश च आना ज़्यादा वड्डी गल।
बंदे ने सोचा काम खराब हो गया, बंदा भी बाहर चला गया। वो गिरजे आ गया, गिरजे आके सोचता रहा, दुआ करता रहा। उन्हें आख्या खुदाया असी तो सोचा सी कि असी हमेशा एक दूजे नाल सच बोलना है, ते असी कलाम ते हत्थ रख के आख्या सी कि खुशी और मुश्किल में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में हम एक दूसरे के वफादार रहेंगे। फिर उन्हें दुआ मुकस्सा मरियम तो शुरू की थी। फिर उस जहन च ख्याल आया, उन्हें आख्या खुदाया साढ़े 15 साल पहला शादी हुई, तो मैं ये माँ प्यो का भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मेरे ते तबार करके अपनी बेटी मेरे हाथ च दे दी। तो मैं ये माँ प्यो का भी शुक्रगुजार हाँ, ਇਹਦਾ भी शुक्रगुजार हाँ कि ये पूरा घर यही संभालती है, बच्चों का ख्याल ही रखती है। तो चलो अगर गलती हो भी गई तो गलती भी कोई नहीं, अजे तो बिल च अजे एक दिन है, बिल तो अजे परसों देना है, वो तो अभी कल भी कर लाँगे। गुस्सा पता नहीं क्यों आ गया। फिर उन्हें आख्या खुदाया तो अपने बंदे फिर जुरत भी देना है, डिग भी जाते हैं लेकिन जुरत भी देना है ताकि असीं अगे तुर पईए, उत्थे ही नहीं रुके रहना। खुदा को फजल मंगया, जुरत मंगी, घर च वापस आया। जो घर च वापस आया, औरत को पूछता बच्चे कितने ने? औरत ने आख्या बच्चे पता नहीं कितने ने। वो बेचारी डरे, वो आखे खरे हुण किते कोई पिस्तौल ले आया, कोई चाकू ले आया, खरे की हुण होएगा। तो नाले आंदा बच्चों को लैके आ। औरत ने आखिया नहीं बच्चों को रहन दो, तो जिहड़ी गल करनी मेरे नाल तो कर। अंदर ही नहीं बच्चों को लैके। वो खास औरत ने आख्या अच्छा खुदाया तेरी पाक मर्जी पूरी होवे। उन्हें बच्चों भी बुलाया, बच्चे बाहर किते खेडन रहे सन। उन्हें अपनी औरत को क्या, उन्हें आख्या भी मैं ना, हाथ जोड़ के आंदा मैं ना माफ़ी मांगना है। औरत कहन लगी जिवें आम माहौल है साडा, नहीं रहन दो तुसीं एवें ना मैनूं शर्मिंदा ना करो, बस जो भी हो गया ठीक हो गया। कहन लगा नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हां बच्चों के सामने माफ़ी तां मंगण दिया है क्योंकि अगे चल के इन्हां बच्चों ने अपने घर आबाद करने ने, इन्हां दी तरबियत करनी है। साडी तो खैर है, तरबियत इन्हां दी करनी। उन्हें आख्या मैनू गुस्से तो बाद मैं अपनी होश च आया, फिर मैनू समझ आई कि मसीही निकाह की हुंदा है ते मसीह च जीना की हुंदा है। अजीजो खानदानी तरबियत दे विच खानदान च भी कदी ना कदी कोई ऊंच नीच हो सकती है, कोई ना कोई गल हो सकती जिस गुस्सा आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई शोर हो जाए। लेकिन होश च आउणा ये नहीं कि गुस्से च ही रहना। जो गुस्से च रवांगे तो फिर तो यही होएगा ना कि या ये रवेगी या मैं रवांगा, यही जो गुस्से का तो ही हिसाब किताब है। होश च आउणा, जो खुदा दा कलाम सानू होश च लैके आउंदा है। खुदा दा कलाम जदों असीं खुदा दे कलाम ते सोचने हैं, यसु मसीह अज दी तलावत च एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अजीजो यसु मसीह अच्छा चरवाहा, उन्हां नूं साडी सब दी फिक्र है। भावें कोई किते भी रहिंदा है, भावें कोई अमीर है या गरीब है, किसी का घर वड्डा है या छोटा है, ये कोई नहीं मसला। यसु मसीह हर एक नूं प्यार करता है, यसु मसीह नूं हर एक दी फिक्र है। यसु मसीह चाहते हैं कि कोई भी भेड़ जिहड़ी है, यसु मसीह जिहड़े पिछे चलन वाले ने, वो कोई भी गुमराह ना हो जाए, कोई भी गुमराह ना होए, बल्कि वो भरपूरी की जिंदगी गुजारे। इसो जो असीं अपने खानदानां च अज असीं दोबारा एक सोचने आ कि साडे खानदान च खुदा दा राज है या साडे खानदान च हमेशा पाई पैसे की गल हुंदी है, या साडे घर च रिश्तेदारां दीयां गल्लां हुंदियां ते चंगियां गल्लां हुंदियां ने, या रिश्तेदारां दीयां माड़ियां गल्लां हुंदियां ने। कई बार हुंदा कि रिश्तेदार जदों भी 4-5 लोग बह जाण, वो किसी ना किसी रिश्तेदार की बुराई शुरू कर लैणगे, दसना शुरू कर लैण। जो खानदानी जिंदगी की तरबियत वास्ते सानू अपनी अखां की रूहानियत भी ठीक करनी ताकि असी हर एक नूं इज्जत दे सकीए। अखां च जदों इज्जत आ जाएगी, हर एक नूं असीं इज्जत देंगे। छोटा है कोई वड्डा है, कोई किसी को बहुता है, किसी को थोड़ा है, जिस तरह का भी कोई है, जदों हर एक की निगाह च इज्जत ते हर एक की इज्जत का एहतराम आ जाएगा, वो खानदान ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अखां की रूहानियत ठीक होगी। जिन्हां दी फिर जुबान की रूहानियत ठीक हो जाएगी, खानदानी जिंदगी जुबान की रूहानियत कि वो अपनी जुबान नाल किसी की कभी बुराई नहीं करते।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਛਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਸ ਐਂਡਰੂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜ਼ੇਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਿਲ ਕਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? फिर कर दिए 1 2 3 करके, चलो भाई 1 2 3 सब डिलीट हो गया। खुदा साहब को बहुत बरकत दे, बस वो धान जिदे बख्शे गए सब, बस जाओ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मुकद्दस एंड्रू के गिरजाघर की बरकत मुबारक हो, ये आपका गिरजा है और हम अब मुकद्दस एंड्रू की तरह बनकर अपने घरों में अमन और सलामती और लोगों को खुदा के घर की तरफ लाने वाले बनेंगे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।